आज लाखों दुकान आपके गांव में काम कर रहे हैं। के अंदर गरीबों का हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार कराता था। छपरा और अगल बगल के सभी जिलों से आए हुए जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, सभी का दोनों हाथ फैलाकर भारतीय जनता पार्टी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज भाजपा इस देश में एक गारंटी के साथ चलती है, मोदी है तो गारंटी है। और मोदी की गारंटी, आज मोदी की गारंटी पूरे देश में आपको देखने को मिल रहा हो। आज 75 वर्ष की आजादी के बाद कई सरकारें आपने देखा, लेकिन किसी ने जन कल्याण का काम नहीं किया, गरीबों के कल्याण का काम नहीं किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई, तब इस देश में चीजें तय हुई। पक्का मकान गरीबों को देना है, घर घर तक बिजली पहुंचाना है, घर घर तक पानी पहुंचाना है, और घर में खाना की चिंता भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। इस देश के 80 करोड़ परिवार को सीधा घर तक खाना पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां हैं साथियों, वैसे तो भारतीय जनसंघ ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, जो गुजरी के लाल थे। आज लालू जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। उनको भी गद्दी पर बैठाने वाला कोई पार्टी था, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी था। और आजकल नीतीश बाबू पलटी मार रहे हैं, पलटू कुमार जी रोज पलटी मारते हैं, और 5 बार उनको भी मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों ने बनाया। लेकिन साथियों, आप देखिए क्या स्थिति हो गई। 4-5 राज्यों का चुनाव था और 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आया। अब तो डर से कि जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, 6 तारीख को बैठक करने वाले थे, डरे बैठकों बंद कर दिया। यही स्थिति है, क्योंकि मोदी जी का साफ मानना है कि इस देश में मोदी जी की जो गारंटी है वो गरीबों की गारंटी है, गरीबों के उत्थान की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी के बारे में स्पष्ट है, जब तक नरेंद्र मोदी जी सरकार में रहेंगे, तब तक जो गरीबों को लूटने वाला है, गरीबों का हिस्सा खाने वाला है, और गरीबों के भलाई में जो पैसा लूटेगा, उस भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर बंद करने का काम किया गया। और कई सरकारें हम लोगों ने कंधे पर बैठाकर बनाया है बिहार में। अब भाजपा किसी को कंधे पर नहीं बैठाएगी साथी। भाजपा अपने किसी कार्यकर्ता को बिहार की गद्दी पर बैठाएगा। आपका समर्थन मिला है, आगे भी समर्थन मिलता रहे। और क्योंकि साथियों, बिहार की स्थिति क्या है, किसी तरफ आप खोलिए, कहीं शराब माफिया मिलेगा। हमारी बहनों को जब देखते हैं नीतीश कुमार जी, तो कहते हैं मैंने तो शराबबंदी करा दिया। और शराबबंदी हुआ क्या? पहले 987 शराब की दुकानें बिहार में थी, और जब आपने शराबबंदी किया तो 11,000 शराब की दुकानें हो गई। इसका मतलब है कि आपने 11 गुना अधिक शराबी बनाया बिहार। और आज तो 11,000 पहले था, अब तो घर घर फोन घुमाइए और कहिए कि होम डिलीवरी चाहिए, घरे पहुंचा देता है। पहले हजारों की संख्या में शराब की दुकान थी, आज
लाखों दुकान आपके गांव में काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आपका समर्थन चाहिए। और मैं डॉक्टर विकास शाह जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा कि आपने मोदी की गारंटी पर और भारतीय जनता पार्टी के गारंटी पर आपने भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया है। एक गारंटी भाजपा और देती है, बिहार में जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया गुंडागिर्दी कर रहे हैं, आज जितने अपराध है, चाहे वो लखीसराय का घटना हो, चाहे वो गया का घटना हो, चाहे वो अरवल का घटना हो, चाहे वो नॉर्थ बिहार का घटना हो, ये तीन ही फैक्टर काम कर रहे हैं, शराब माफिया, बालू माफिया या जमीन माफिया। एक गारंटी जरूर देता हूं साथियों, भाजपा की सरकार बनाइए, अपराधी या तो नेपाल भाग जाएगा, नहीं तो गया में उसका पिंड दान करने की तैयारी की जाए। अपराधी नहीं कर सकता है, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। और अपराधी यदि तांडव करेगा तब जनता का राज कहां से आए? जनता का राज बनाना है तो लोकतंत्र स्थापित करना होगा। लोकतंत्र के लिए चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी पार्टियों की स्थिति को आपने देखा, लोग आपको भ्रमित करने का भी काम करते रहे। लोग कहते हैं कि हम जब तक हैं तभी तक आरक्षण बचेगा, लेकिन याद कीजिए साथियों, चाहे वो जनता दल की सरकार हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो, 1990 से लेकर 2005 तक इस बिहार में किसी को लालू प्रसाद जी ने केवल आरक्षण नहीं दिया, लेकिन लोगों के बीच में कहेंगे सीना तान कर कि मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। अरे आरक्षण दिया कब था? और साथियों जानिए, लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब है, पहले अपनी पत्नी को आरक्षण दिया तब मुख्यमंत्री बनाया, फिर अपने बेटा को आरक्षण दिया, उसको मुख्यमंत्री बनाया, फिर दूसरे बेटा को आरक्षण दिया, उसको बिहार सरकार में मंत्री बनाया, और तब जब बेटी हार गई भाजपा से तो उसको उठाकर राज्यसभा भेज दिया। यही आरक्षण मॉडल है लालू जी का। सम्राट भैया जिंदाबाद, सम्राट भैया जिंदाबाद। इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री को देख रहे होंगे, क्या क्या बोलते हैं उनको खुद भी पता नहीं हो। वो इतना बार बोले अंड बंड कि उन्हीं के मुंह से सब अंड बंड निकलते। इसलिए अब सोचिए कि बिहार में कैसा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। हम और विजय जी तो उनको हाथ जोड़ रहे हैं, अरे भाई आप गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 74-75 वर्ष उम्र हो गया। अब भाजपा के कार्यकर्ता तय कर लीजिए, 2024 में और 25 में नीतीश कुमार जी के लिए कल्याण विधा में कुटिया बनाने का हम लोग तैयारी करें कि चल के आरम्भ करें। बहुत हो गया जो इन्होंने काम किया था 2005 से लेकर 13 तक, वो सारे काम समाप्त कर रहे सब, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज आप लोग सभी साथी आए, सभी वर्ग के साथी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लगातार ले रहे, और जो भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार है वो स्पष्ट झलकता है। नीतीश बाबू को पिछले बार कीड़ा काटा था तो 2014 में उनको 2 सीट आई, इस बार कितना सीट आएगा? खाता खुलेगा। इसलिए एकदम स्पष्ट है, इस देश में एक ही नाम चलेगा, उसका नाम है मोदी, और बिहार में एक ही नाम चलेगा, भाजपा। भाजपा की सरकार बनाना है। इसलिए हम सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए और सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा और एक ही नारा दूंगा, 24 में 40 की 40 सीट बिहार में जीतनी है, और 2025 में बिहार में संपूर्ण भाजपा की सरकार बनाना है। आप सभी लोग आए, सभी का स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास करता है। और यह प्रयास कहीं न कहीं देश के अंदर दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई,
और ये देश के बैनर पर आज कोई एक विश्वसनीयता का चेहरा झलक रहा है, जो विदेश के मां भारती के संतानों के उत्थान और कल्याण के संकल्प को साकार करने का जो वचन दे रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, सारे पहलवान अलग अलग दल के आपस की प्रतिद्वंदिता को छोड़ करके इनके डर से गलबहियां कर लिया। डर किस बात की थी? तो जिस दिन लाल किला से इन्होंने घोषणा किया कि मां भारती के 140 करोड़ भारतीयों की गाढ़ी कमाई लूटने वाला कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा, ये भ्रष्टाचारी, इसकी जगह राजनीतिक सत्ता के गलियारे में नहीं, इसकी जगह जेल के अंदर होगी। उस दिन से ये भयभीत हो गए और सारे अपने सिद्धांत को, विचार को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गए और INDIA का बैनर बना करके ये वंशवादी भ्रष्टाचारी अपना चेहरा छुपा रहे हैं। आज यही लोग हैं जो 90 के दशक में बिहार के अंदर गरीबों का हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार कराता था। वही चेहरा फिर से आज बिहार के गद्दी पर बैठा है। आप उस चेहरे को गौर से देखिए। वही चेहरा है जो जंगल राज का पुरोधा था और जंगल राज को बिहार के मुख्यमंत्री जनता राज कह करके गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। ये गुंडा राज में बदल रहा है। आज हमारी दलित बहनों का बलात्कार गया के अंदर, अररिया के अंदर, आज समस्तीपुर के अंदर, यहाँ तक कि बलात्कार के बाद जीभ तक काट लिया। इंसाफ नहीं मिला उस दलित की बेटी को। आज कई जगह निर्वस्त्र कर करके यही बेगूसराय, तेघरा, छपरा के निकट घुमाया गया, लेकिन उस पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और मणिपुर का दौरा करने वाले लोग अपने बिहार के अंदर हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर हो रहे अत्याचार पर मुंह क्यों नहीं खुलता? अरे हद तो तब हो गई जब पिंपैती के अंदर नीलम यादव का प्राइवेट पार्ट काट लिया दिन दहाड़े। लेकिन वो राजद के लोग जो जात के नाम पर राजनीति करता है, देखने के लिए दाना को दो, मुंह से एक आवाज नहीं निकली। भाजपा ने ही जाकर के आंसू पोछा, न्याय के लिए गुहार लगाया, लेकिन सत्ता में बैठा हुआ ये अपराध और भ्रष्टाचारी मानसिकता का लोग एक शब्द नहीं बोल पाता। लखीसराय के अंदर नरसंहार होता है, विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जाते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोगों की जुबान नहीं खुलती। और राजद के लोग ये तो सोने का चम्मच लेकर जन्म लिया है, गांव गलियों के दर्द को नहीं जानता, आम लोगों के इंसान की भाषा को नहीं समझता। ये व्यक्ति सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए हर सिद्धांत से समझौता कर लेगा। बिहार के अंदर आग लगे या गुंडा राज बन जाए मतलब नहीं, हमको विभाग का अंदर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाए, ऐसे लोगों से मुक्ति की जरूरत है। ये अपराधी और भ्रष्टाचारी को पोषित करने वाली सरकार की विदाई के लिए हम तो आग्रह करेंगे आपके माध्यम से पूरे बिहार के नौजवानों को कि हमको आपको अपने लिए नहीं, आने वाला भावी पीढ़ी के लिए, हमारी मां बहनों की प्रतिष्ठा के लिए, हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए मिलकर के लड़ना है। तो ये बड़े भाई और छोटे भाई जो बिहार के 33 से 34 वर्ष बर्बादी की कहानी लिखा है और बिहार को देश
बदनाम किया, हंसी का पात्र बनाया। जो व्यक्ति बिहार को हंसी का पात्र बना दे, बिहार के सांस्कृतिक गौरव और विरासत को अपमानित करे, ऐसे मानसिकता के लोगों के विरुद्ध नई आवाज उठनी चाहिए और भाजपा के बैनर तले सभी को आकर के नया बिहार बनाने के संकल्प को पूरा करना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव की जरूरत है और उस बदलाव में हम आप सब गवाह न बने, भागीदार बने। और एक बार फिर जो सम्मिलित हुए हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति का नहीं, किसी वंश का नहीं, किसी परिवार का नहीं, ये सबका है और सबकी चिंता करता है। ये आपका परिवार है, माँ भारती के संतानों के उत्थान और कल्याण के लिए लड़ता है। इसलिए इस पार्टी में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और नए बदलाव के लिए आप सब एक योद्धा के रूप में आगे कदम बढ़ाएं, हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।